Okay, so we'll continuing further part of our introductory part of probability. Let's just consider some another example, and so that you can understand how things work in probability. How do we calculate what probability is, and how do you find out the chances of happening of certain event or not. So let's just take a cube, and now you will understand something very basic concept. Okay, ये cube कैसे बनता था यार, ये मैं भूल गया. Let me just redraw it. I forgot. Well. I'm done. So now let's just consider this cube as a dice. Okay. Dice. A dice has how many faces? We all know 6 faces are there. 1, 2, over here 3. फिर ये पीछे के साइड में रहेगा, ये पीछे के साइड में यहाँ पे 4 डॉट, लेट्स से 4 यहाँ पे रहेगा, 1 2 3 4 5 डॉट, और नीचे के साइड पे रहेगा सरफेस पे 1 2 3 4 5 6. एग्जैक्टली ये टोटल उसके 6 डॉट रहते हैं. ओके. और अपने को पूछा गया है that we need to find out the probability of happening, probability that मैं जब डाइस को रोल करूंगा, डाइस एकदम प्रॉपर शेप में है, एकदम उसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्टी नहीं है, उसको मैं डाइस रोल करूंगा तो मेरे को कोई ना कोई 6 में से एक फेस मेरा ऊपर के साइड में आएगा ही आएगा. जो फेस ऊपर के साइड में रहेगा दैट इज व्हाट आई वांट टू सी, कि वो जब ऊपर का जो फेस रहता है उस पर मेरे को जो चाहिए वो नंबर आने के चांसेस कितने हैं. सो लेट्स जस्ट कंसीडर दैट आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन अ डायस. सो अपन कैसे फाइंड आउट करते थे इसको? द बेसिक फंडा वाज कि भाई नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने अपने पास में? नंबर ऑफ टोटल आउटकम अपने पास में नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 6, एंड नंबर ऑफ चांस ऑफ मीटिंग आवर कंडीशन, अपनी कंडीशन को मीट करने का चांस कितना है? वेल आई कैन रोल अ डाइस, और जब मैं डाइस को रोल करूंगा तो सिर्फ एक ही बार ऐसा चांस है जिसमें ऊपर 2 आ सकता है, ऐसा कोई और दूसरा चांस नहीं है. सो occurrence of 2 is only 1, so I have 1/6 चांस. 6 में से मेरे पास में एक चांस है जिसमें मैं जब डाइस को रोल करूंगा तो आई विल गेट 2. Similarly, let's say for second part, what is the probability that I will get, let's say 5. I will get 5. So again, by this total number of outcome in a dice is 6, and our chance to meet this condition is only again 1. So again, my probability will be 1/6. So individually, if I consider for all the numbers, 1, probability of 2, it has been done, probability of 4, and then lastly probability of 6. So in all such cases I would rather write it down neatly so कि तुमको पता चले अच्छे से. I would rather write it neatly. Probability of 1, probability of 3, probability of 4 and probability of 6. हर एक में probability 1/6 ही है होने की, 1/6. एंड इट इज बिकॉज कि अपर फेस पे ये 6 नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर ही आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, एंड सिंस देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 6, तो अपना चांसेस ऑफ गेटिंग एनी वन नंबर आउट ऑफ दिस 6 इज 1/6 फॉर ऑल द केसेस is 1/6. Now let's just say if I want to find the probability of, now here the things get really interesting. मेरे को अगर probability निकालना है, let me just take different color. हाँ, probability निकालना है of 7, or rather I would rather say 0. What is the probability of getting 0? पहली बात तो एक डायस में कभी 0 नंबर नहीं होता है. एक डायस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड ओनली 6. ये जो मैंने सेट फॉर्म में लिखा, मैंने ये क्या लिखा? मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोलो, ठीक है ना, उनका कलेक्शन.
आउटकम्स, ये मेरे पास में 6 है देखो, इसलिए मैं डिवाइड कर दिया 6 से। क्यों? क्योंकि इन आउटकम्स में से कोई ना कोई एक मेरा कंडीशन मीट करेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि ये मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे, इन आउटकम्स में से मेरे को चाहिए था कि 2 आने के चांसेस कितने, तो मैंने 2 आने के चांसेस 1 थे और मैंने डिवाइडेड बाय 6 किया, तो 1/6 मेरे को मिला यहाँ पे। और इस कलेक्शन को एक मैथमेटिकल और एक क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल टर्म है, एक लॉजिकल नहीं क्या जो भी है, एक टर्म है, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज नथिंग बट दैट थिंग जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम्स को कंटेन करता है। सो सैंपल स्पेस इज दैट कॉन्सेप्ट जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे, collection of total number of outcomes. A set which contains the total number of outcomes is nothing but sample space. So anyway, it's really थोड़ा anyways, so ये मेरा कलेक्शन था आउटकम्स का, और उसमें से मेरे को एक बात पता है कि जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है ये। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग 0 out of these 6 outcomes is 0, and thus the probability is 0. This is the possible case where you say that the lowest probability, it is the lowest probability as in the case whereupon the event is never going to occur. And in such case, when the event is never going to occur, then your probability is 0. Now let me just tell you another simple interesting concept. We are moving ahead towards something, okay? We are moving ahead towards a result, okay? So sit still, be relaxed, okay? Let's say I want to find out the probability of getting numbers 1 to 6, any number between 1 to 6. Let's say मेरे को probability 1 का भी मेरे को चलेगा, मेरे को 2 भी चलेगा, मेरे को 3 भी चलेगा, मेरे को 4 भी चलेगा, मेरे को 5 भी चलेगा, मेरे को 6 भी चलेगा. In such case, what is the probability? Well, for starting, we do definitely know that total number of outcomes are 6, and our chance of meeting our condition, अपना chance क्या है condition meet करने का, is again 6. क्यों? क्योंकि I need a number between 1 and 6. 1 and 6 के बीच में सारे नंबर्स चलेंगे और 1 और 6 में से भी कोई भी एक चलेगा. In such case, the probability is always equal to 1. मतलब क्या? I am asking out something that is going to happen 100%. जैसे कि यहाँ पे ये कभी possibility थी नहीं 0 की, और यहाँ पे I am asking you that, मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ कि कोई भी एक होने की possibility क्या है, कोई भी 6 में से, that is 1, and 1 indicates that highest probability as in इसका होना is 100% sure. मतलब क्या? मैं अगर डाइस रोल करता हूं तो what is the probability that getting a number between 1 and 6? 100% कोई भी एक नंबर आएगा, 100%. And you can write it in terms of percentage also. जैसे मैंने तुमको बोला था कि सन राइज होने के परसेंटेज 100% है. So if I want to write this percentage in terms of without percentage बोलो या in terms of number only basically. So what you do is 100 divided by 100 and you get as 1, and that is what it is. 100% chance है इसका होने का. And thus whenever there is a more likely possibility या बोलो higher possibility कोई चीज होने की, then in such case the probability is 1. Okay, then in such case the probability is going to get 1. And एक event की probability नहीं होने की बिल्कुल भी क्या रहेगी? 0. So probability lies in between. You know the probability lies in between 0 and 1. So when the events are impossible, in such case 0. When the events are 100% possible, 1. Well, in between, तो ये है ही तुम्हारे पास में 1/6. There might be a case जहाँ पे अभी तुम्हारे पास में और केसेस आएंगे, तुमको पता चलेगा. और जैसे क्या, let's just consider this case. मैंने lies in between बोला है ना, lies in between. मैंने lies in between क्यों बोला है ये तुमको अभी समझेगा. What is the probability of getting 2 and 3? Or I would rather say not 2 and 3. I would rather say
less than 5. What is the probability that I would get less than 5? So it's simple, you know. पहली बात तो क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा 6 ही है, सिंगल डाइस रोल किया मैंने. अब मेरे को पता करना है कि मेरे को 5 या 5 से कम नंबर की चांसेस कितने आने के. मैंने डाइस रोल किया और मेरे को ये चेक करना है कि 5 या 5 से कम नंबर आने के चांसेस कितने हैं. वेल, मेरी कंडीशन 1 पे मीट हो रही है क्या? यस, बिकॉज इट इज लेस देन 5. 2 पे मीट हो रही है क्या? यस इट इज लेस देन 5. 3 पे यस इट इज लेस देन 5. 4 पे यस इट इज लेस देन 5. 5 पे यस इट इज इक्वल टू 5. बट 6 पे नहीं हो रही है कंडीशन मीट. बट जहां तक की मेरी कंडीशंस मीट हो रही है, मैं उसको न्यूमरेटर में लिखता हूं, बिकॉज न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ मीटिंग आवर कंडीशंस, या द नंबर जो अपनी कंडीशन को मीट करता है, वो नंबर. अपनी कंडीशन को मीट करने वाले कितने नंबर है? 5 नंबर. सो दैट इज 5/6. सो जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नंबर के होने की, जितना ज्यादा अपन अपने पास में इवेंट ले रखेंगे, उतनी हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी. सो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये वाला प्रोबेबिलिटी इज 5 टाइम्स देन एनी ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी. इसकी प्रोबेबिलिटी देखो या इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, इट इज 5 टाइम्स, क्योंकि 5 into 1/6 इज नथिंग बट 5/6. सो आई कैन से दैट अगर मेरा जो ये इवेंट अगर मेरा बड़ा रहेगा तो मेरा उसकी प्रोबेबिलिटी भी होने की बहुत बड़ी रहेगी, और इवेंट मेरा छोटा रहेगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी भी उसकी होने की छोटी रहेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल लेके मैं कंक्लूड करना चाहता हूं ये सेशन को. प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी, यहां पे 1/6 था, विच विल गिव यू समथिंग नियरली इक्वल टू पॉइंट, लेट्स से कितना 333 कुछ तो देगा, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली, 0.666 समथिंग, 0.66 समथिंग देगा, आई डो नॉट नो. ओके, 5/6 में वो तुमको कुछ और देगा, पॉइंट समथिंग 8 के आसपास देगा. ओके, सो इसका प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इसका प्रोबेबिलिटी. ओके, बिकॉज यहां पे इवेंट बहुत छोटा था. अब यहां पे मैं एक इवेंट लेता हूं, इवन नंबर. इवेंट क्या है मेरा? इवन नंबर. सो इवन नंबर, पहली बात तो इवन नंबर कौन से है ये डाइस पे? वेल, इवन नंबर आर 2, 4 एंड 6. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं मेरे पास में? 6. और उन 6 में से मेरे इवन नंबर आने के चांसेस कितने? वेल, 2 आ सकता है तो मेरा कंडीशन मीट हो रहा है, 4 आ सकता है मेरा कंडीशन मीट हो रहा है, 6 आ सकता है मेरा कंडीशन मीट हो रहा है. सो 3/6 इज द चांस. वेल, यू कैन रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ 1/2. So there is exactly 50% chance of getting even number, and there is exactly 50% chance of getting odd number when I roll a dice. ये होता है. And what is the chance? What is the probability of getting a prime number? A prime number. So prime number कौन से? Do not forget 2 is such an 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है. 1, 2, 3, 5. So probability of getting a prime number, ये क्या रहेगा? Well, total outcome is 6, but prime numbers are 1, 2, 3, 4. 4/6, and 4/6 is nothing but 2/3. It is divisible by 2, so you get 2/3. So probability over here is 2/3. यहाँ पे 5/6, यहाँ पे 1/2, exactly 50% chances. यहाँ पे 1/6. So you can see, तुम कोई भी सिनेरियो ले लो, your probability always lies in between 0 and 1. And how do you calculate the probability? Well, you consider कि आपके पास में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है और आपकी कंडीशन कितने से मीट हो रही है. जितने नंबर से आपकी कंडीशन मीट हो रही है वो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम इज योर प्रोबेबिलिटी. सो that's it for this session. In next session we will consider more examples and we will talk about more of probability. So that's it from me guys. Thank you.